जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं 17 दिसंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। 1398 में ये 17 दिसंबर का संपूर्ण जानकारी दिया जा रहा है। 17 दिसंबर का पूरी हिस्ट्री बताई जा रही है, तो 17 दिसंबर पे ही ध्यान दें। वर्ष 1398 ईस्वी, मंगोल सम्राट तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब्जा किया। लूटपाट और कत्लेआम से दहली दिल्ली। 1583 में बवेरिया के आर्नेस्ट के तहत कोलोन युद्ध सेनाओं ने गोट्सबर्ग की घेराबंदी पर सैनिकों के गयबर्ड टूचेसवान वाल्डबर्ग को हराया। 1645 में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम का निधन हुआ। 1718 में रोमन साम्राज्य, ग्रेट ब्रिटेन और डच गणराज्य का साम्राज्य फ्रांस ने औपचारिक रूप से स्पेन के युद्ध की घोषणा में फ्रांस में शामिल हो गया। चौगुनी गठबंधन युद्ध शुरू किया गया। 1777 में फ्रांस ने अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों की आज़ादी को मान्यता दी। और 1790 में एज़टेक कैलेंडर पत्थर, जो अब आधुनिक संगीत संस्कृति का प्रतीक है, जो जाल को मैक्सिको सिटी के मुख्य भाग में खुदाई की गई थी। 1790 में ही एज़टेक कैलेंडर पत्थर, जो अब मैक्सिको संकल्चर का एक आधुनिक प्रतीक है, की खुदाई मैक्सिको सिटी के मुख्य चौक जुलोको में की गई थी। 1797 नेपोलियन ने टालन को सुरक्षित करने के लिए फोर्ट एल एइगुज़लाइलेट के खिलाफ एक सफल फ्रेंच चार्ज किया। और 1819 में दक्षिण अमेरिका में ग्रेन कोलंबिया गणराज्य की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में सिमोन बोलीवर थे। 1891 में ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय फिलाडेल्फिया में कला, विज्ञान और उद्योग के ड्रेक्सेल संस्थान के रूप में उद्घाटन किया गया। 1903 सन में राइट बंधुओं ने द फ्लायर नामक विमान पहली बार उड़ाया था। 12 सेकंड की इस उड़ान ने दुनिया में क्रांति ला दी थी। 1903 में ही किट्टी हॉक में नॉर्थ कैरोलिया, ओरविल और राइट फ्लायर में विल्बर राइट ने एक पक्के फिक्स्ड विंग विमान की पहली सफल उड़ान का संचालन किया। 1907 में उग्येन वांगचुक भूटान के पहले वंशानुगत राजा बने। 1918 में लगभग 1000 प्रदर्शनकारियों ने गवर्नमेंट हाउस इन डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में मार्च किया, जहां उन्होंने प्रशासक जॉन गिलरथ का पुतला जलाया और उनके इस्तीफे की मांग की। 1926 में लिथुआनियाई सेना द्वारा एक तख्तापलट ने एंटेना स्मेटोना के साथ टेडमोनिट्री निर्वाचित राष्ट्रपति काजीग्रिनियस को बदल दिया। 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने उन पर लाठीचार्ज करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। 1938 में जर्मन रसायन शास्त्री ऑटो हान ने यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन की खोज की। 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्थगित किया। 1944 में जोआचिम पाइपर के तहत नाजी सैनिक ने अलवर के निहत्थे कैदियों की हत्या कर दी, जिसे बेल्ज की लड़ाई के दौरान कब्जा कर लिया गया, जो बेल्जियम के पास मशीन गन के साथ था।
1949 में बर्मा अब म्यांमार ने साम्यवादी चीन को मान्यता दी। 1951 में नागरिक अधिकार कांग्रेस, एक अमेरिकी नागरिक अधिकार समूह, ने संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जो अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ नरसंहार के साथ संयुक्त राज्य सरकार को चार्ज करता है। 1960 में ईंधन के दूषित होने के कारण डाउनटाउन म्यूनिख में कुछ ही समय बाद अमेरिकी वायुसेना का एक समझौता C-131 समरिटन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे सभी 20 लोगों की मौत हो गई और साथ ही जमीन पर 32 और घायल हो गए। 1970 में सैनिकों ने मेमोरियल में काम करने वाले मजदूरों स्मारक चित्र पर गोलीबारी की, जो देश भर में सरकार विरोधी क्रूर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत कर रहा था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद समाप्त हुआ। 1981 में राष्ट्रपति रीगन के आदेश अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में आपातकालीन मोबिलाइजेशन बोर्ड की स्थापना की गई। 1987 में मेगामैन जापान में जारी किया गया। 1989 में सिम्पसन्स वर्तमान में सबसे लंबे समय तक चलने वाली अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविजन श्रृंखला है, जिसने फॉक्स टेलीविजन नेटवर्क पर सिम्पसन्स रोस्टिंग ऑन द ओपन फायर के साथ अपनी शुरुआत की। 1992 में जनरल सुआ को 4.4 मिलियन वर्ष पुराने ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामिडस के दांत मिले। 1993 में केविन स्कॉट स्केट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड 1000 मीटर 1:12.54। 1993 में टेनिस स्टार बोरिस बेकर 26 साल के ने बरबरा फेल्टस 27 को पछाड़ा। 1994 में KLM का अंतिम DC-10 सेवा से बाहर हो जाता है। 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग का शुभारंभ हुआ। 1998 में अमेरिकी और ब्रिटिश बम वर्षकों ने ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के तहत इराक पर भारी बमबारी की। 2004 में राष्ट्रपति बुश 2004 के खुफिया सुधार और आतंकवाद अधिनियम पर हस्ताक्षर करते हैं, जो खुफिया एजेंसियों को पुनर्गठित करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक की स्थिति बनता है। 2005 में भूटान के राजा जिग में वांगचुक को सत्ता से हटाया गया। 2009 में लेबनान के समुद्री तट पर कार्गो जहाज MV डैनी F2 के डूबने से 40 लोगों तथा 28,000 से अधिक पशुओं की मौत हो गई। 2010 में कुक द्वीप में पहली बार HIV संक्रमण की घोषणा की गई। 2010 में ट्यूनीसियाई सड़क विक्रेता मोहम्मद बुआजी ने ट्यूनीसियाई क्रांति के ट्रिगर करते हुए पुलिस उत्पीड़न के लिए खुद को आग लगा ली। 2011 में फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्टॉर्म वासी से बाढ़ की वजह से कम 400 लोगों की मौत हो गई और अधिक लापता हो गए। 2012 में निवर्तमान अमेरिका सीनेटर जिम डिमेंट को GOP कांग्रेसी टिम स्कॉट द्वारा बदल दिया गया, जो 1881 से दक्षिण का पहला अश्वेत सीनेटर है। 2013 में एंजेला मार्केल तीसरी बार जर्मनी के चांसलर पद के लिए चुने गए। 2013 में यह घोषणा की गई कि लिंडा रोस्टोड, पीटर गैब्रियल हॉल और ओट्स निर्वाण चुंबन और कैट स्टीवंस 2014 में
फेज के रॉक एंड रोल हॉल में शामिल किया जाएगा। 2013 में इस्तांबुल सुरक्षा निदेशिका के भ्रष्टाचार के आरोप में 47 लोगों को सत्तारूढ़ न्याय और विकास पार्टी के सदस्यों को हिरासत में लिया। 2014 में अमेरिका और क्यूबा में 55 साल के बाद दोबारा कूटनीतिक संबंधों को बहाल किया। 2014 में अमेरिकी अपने 1960 के अंत और क्यूबा के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करेगा। यह समझौता सहायता करता एलन ग्रास और एक अनाम अमेरिकी जासूस के लिए क्यूबा के 3 जासूसों के आदान प्रदान के बाद हुआ। 497 रोमन देवता शनि का मंदिर रोमन फोरम में समर्पित था। इसकी वर्षगांठ को सतुरलिया के रूप में मनाया गया। 546 में लगभग 1 साल की घेराबंदी के बाद ऑस्ट्रोगोथ्स ने पोलिया सेक्रेड रोम का नेतृत्व किया। 1942 में नॉर्मैंडी के विलियम आई लागवर्ड की हत्या और हत्या अनलफ काउंट ऑफ फ्लैंडर्स के समर्थकों द्वारा की गई थी, जबकि दोनों अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक शांति सम्मेलन में थे। चलिए 17 दिसंबर के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु में बता दूं। कहने का तात्पर्य पूरा ये है कि जो सुप्रसिद्ध लोग होते हैं उनके मृत्यु के बारे में बताता हूँ। 17 दिसंबर 1645 में नूरजहां, जो कि एक महिला थी, शासक थी और भारत से थी। 2011 में किम जोंग इल, यह एक पुरुष था और राजनीतिज्ञ था, ये उत्तर कोरिया का था। और 17 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। 1770 में ये जन्मे व्यक्तियों का नाम है जो 17 दिसंबर को जन्मे थे, आज ही के दिन। 1770 में लुडविग बीथोवन, ये एक पुरुष हैं, संगीतकार हैं, जो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। 1905 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यह एक राजनीतिज्ञ है, पुरुष है और भारत में जन्मे थे। 1921 में हरिदेव जोशी, यह भी एक भारतीय हैं और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, यह पुरुष हैं। 1930 में बाब गुकियोने, यह एक फोटोग्राफर है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जन्म लिए थे 1930 में। पोप फ्रांसिस, जो पोप फ्रांसिस हैं, यह एक पुरुष हैं और इनका काम है पोप, ये अर्जेंटीना में जन्मे थे। 1955 में जगदीश शेट्टार, यह एक पुरुष हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, यह 1955 में भारत में जन्मे थे। मित्रों, यह थी 17 दिसंबर की संपूर्ण हिस्ट्री, जो सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम और सुप्रसिद्ध घटनाओं का वर्णन। तो मौर्य शासक परिवार के साथ जुड़े रहिए और मौर्य शासक परिवार को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग राशि प्रदान करने के लिए मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल का फ़ोन पे नंबर और गूगल पे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ताकि इसी प्रकार के और भी जानकारी आप लोग के लिए लाते रहें। और ख़ासकर ये विद्यार्थी बंधु ज़रूर सुने, जो विद्यार्थी हैं, ताकि उनका जो जनरल नॉलेज है वो मेंटेन होता रहे। चलिए मित्रों, आज का इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, ये सुबह सुबह प्रसारित किया जाता है, जिस तारीख का हिस्ट्री रहता है सुबह सुबह प्रसारित किया जाता है। तो सुबह सुबह मौर्य शासक परिवार चैनल पर विजिट करना ना भूलें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।